प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं अरुण सक्सेना एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ रोजगार विद अंकित परिवार में। आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे बच्चे, फटाफट से क्लास में जुड़े। आपकी पसंदीदा क्लास इस समय प्रारंभ हो चुकी है और एक बेहतरीन से सेशन के साथ यहाँ पर मैं आपके सामने उपस्थित भी हो चुका हूँ। प्यारे साथियों, भारत की नदियों की चर्चा चल रही थी, इंडियन रिवर्स की चर्चा आपके साथ चल रही थी। और ये जो भारत की नदियां हैं, हिमालय पर्वत की नदियां स्टार्ट करा दी थी, सिंधु नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र दोनों को ही कंप्लीट करा दिया था। गंगा नदी तंत्र की चर्चा आज की क्लास में होगी। सुनील जी, शिवानी कुशवाहा जी, सूरज दिवाकर जी, राहुल कुमार जी, मुस्कान तिवारी जी, मयंक राज जी, हरीश मेहता जी, आप सभी लोग इस समय क्लास में लाइव है। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आप सभी लोग। और कुछ बच्चों को शिकायत होगी इस समय कि भाई गुरुजी बैकग्राउंड थोड़ा व्हाइट दिख रहा है, इसको कैसे भी करके सुधारिए। तो बिल्कुल सुधारेंगे जी, 1 मिनट में बिल्कुल सुधर जाएगा जी। ये लीजिए, सुधर गया बैकग्राउंड, ठीक है जी। और ये लीजिए, सुधर गया बैकग्राउंड। जैसा बैकग्राउंड पर हम डेली पढ़ाते हैं वही बैकग्राउंड आपके सामने। प्यारे साथियों, 1 मिनट का समय देंगे, मैं आपके कमेंट्स को बस सेट करने जा रहा हूं और आपके कमेंट्स भी पूरी तरीके से सेट हो चुके हैं। देखिए, तो मेरे बच्चे, भारत की नदियां, रिवर्स ऑफ इंडिया, इस टॉपिक पर हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है जी। टॉपिक का नाम क्या है? भारत की नदियां, भारत की नदियां, रिवर्स ऑफ इंडिया, रिवर्स ऑफ इंडिया, भारत की नदियां, रिवर्स ऑफ इंडिया। मेरे बच्चे, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बाद कौन सा नदी तंत्र है? गंगा नदी तंत्र। और गंगा नदी तंत्र की चर्चा हम लोग आपके साथ जो है वो करने जा रहे हैं। यहां पर देखिए फटाफट से मेरे बच्चों, भारत की नदियां ये रहे और रिवर्स ऑफ इंडिया नाम के टॉपिक को मैं आपके सामने एक बार फिर से उसका पीडीएफ लगा रहा हूं। एक एक करके बेहतरीन तरीके से मेरे बच्चों इसको मैं समझाऊंगा, परेशान मत होना आप, ठीक है जी। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन की स्टार्टिंग में। यहां पर देखिए फटाफट से, ये रही भाई भारत की नदियां, रिवर्स ऑफ इंडिया, ठीक है जी। गंगा नदी तंत्र की चर्चा हम लोग करेंगे, गंगा रिवर सिस्टम की चर्चा हम लोग करेंगे। किसकी चर्चा करेंगे जी? गंगा रिवर सिस्टम, गंगा नदी तंत्र। मेरे बच्चे, गंगा नदी तंत्र यानी कि गंगा और उसकी बहुत सारी सहायक नदियां मिलकर क्या कहलाती है? गंगा नदी तंत्र। मेरे बच्चे, ये जो गंगा नदी तंत्र है, इसका एक इमेज आपके सामने यहां पर मैं रखूंगा और वो इमेज आपके सामने आ चुका है। गंगा नदी तंत्र की सभी नदियां आपके सामने, हालांकि कुछ नदियां बहुत महत्वपूर्ण है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और कुछ नदियां यूपीएससी लेवल के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, यानी कि बड़े एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट। तो आपको तो वही कराऊंगा जो आपके लिए महत्वपूर्ण नदियां है, ठीक है जी। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मेरे बच्चा गंगा नदी की। बोलो जी, किसकी चर्चा करेंगे? गंगा नदी की चर्चा करेंगे। ये रही जी गंगा नदी, ये रही जी कौन सी नदी? गंगा नदी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में प्रवाह क्षेत्र की दृष्टि से सबसे लंबी नदी कौन सी है, मेरे बच्चे क्या आंसर लगाओगे? कि भारत में प्रवाह क्षेत्र की दृष्टि से जो सबसे लंबी नदी है वो गंगा नदी है। बोलो जी, क्या आंसर लगाओगे? भारत में प्रवाह क्षेत्र की दृष्टि से सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो मेरे प्यारे साथियों, वो गंगा नदी है। भारत में इसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। कितनी? 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर भारत में गंगा नदी की क्या है? लंबाई है। ये कहां से निकलती है? ये गंगोत्री हिमनद से निकलती है, उत्तराखंड से निकलती है। भारत के 5 राज्यों में प्रवाहित होती है। उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है। 5 राज्यों से प्रवाहित होती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ये सबसे ज्यादा इसकी लंबाई जो है वो कहां है,
तो मेरे प्यारे साथियों, इसकी सबसे ज्यादा लंबाई जो है वो हमें देखने को मिलती है कहां? उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है। ठीक है जी मेरे बच्चे, समझ में आ रहा है आपको? चलिए बहुत बढ़िया। गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी, या फिर कहें भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी? तो मेरे बच्चा, वो नदी जो है वो यहां पर आप देख सकते हैं, उस नदी का नाम है यमुना। इसकी लंबाई कितनी है? 1376 किलोमीटर लंबाई है जी इसकी। ये भारत की भी सबसे लंबी सहायक नदी है और गंगा की भी सबसे लंबी सहायक नदी है ये। ठीक है जी मेरे बच्चा, गंगा की भी सबसे लंबी सहायक है, भारत की भी सबसे लंबी सहायक है। 1376 किलोमीटर लंबाई है इसकी। किसकी? यमुना की मेरे बच्चा। एक नदी है यहाँ गोमती। मेरे प्यारे बच्चों, कौन सी नदी है? गोमती। और ये गोमती नदी गंगा की एकमात्र सहायक नदी है जो मैदानी इलाके से निकलती है। बताओ जी, गंगा की एकमात्र सहायक नदी जो मैदानी इलाकों से निकलती है वो गंगोत्री है, सॉरी गोमती है। एक क्वेश्चन आ सकता है कि भारत की सबसे लंबी, सॉरी, भारत के सबसे बड़े प्रदेश, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े प्रदेश, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? बताओ जी, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जो है किस नदी किनारे स्थित? चलिए बहुत बढ़िया। आज मेरी बेटा तबीयत खराब है बहुत, सुबह से ही तबीयत खराब है, दवाई लेके पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपकी छुट्टी ना हो ये मैंने प्रयत्न बहुत किया है। तो अभी दवा खाने का भी समय हो गया है, 1 मिनट लगेगा बस, मैं दवा खाऊंगा बैठ के और फिर उसके बाद आपको पढ़ाऊंगा। आज आप में से बहुत सारे बच्चे आज एयरफोर्स रिवीजन सीरीज वाले बैच में जुड़े होंगे, और रिवीजन सीरीज वाले बैच में अगर आप जुड़े हैं तो उसमें भी मैंने आप लोगों को बताया था कि आज भाई तबीयत जो है ज्यादा खराब है। ठीक है, 1 सेकंड रुकेंगे। इलेक्ट्रोल पाउडर भाई बहुत ज्यादा फायदेमंद रहता है। किसमें? फूड पॉइजनिंग जब हो, लूज मोशंस जब हो, तो इलेक्ट्रोल पाउडर हमें पीना चाहिए। तो मैं पी रहा हूँ वो। आप मत पीना, डॉक्टर की सलाह पर पीना आप। मैं पी रहा हूँ। ठीक है जी। चलिए मेरे बच्चे, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ किस नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे है जी। ठीक है जी। अच्छा, इसकी एक प्रमुख सहायक नदी और भी है, और मेरे बच्चा उस सहायक नदी का नाम है कोसी। एनसीईआरटी के अनुसार ये मेरे बच्चा कहां से निकलती है? कहां से निकलती है? ये माउंट एवरेस्ट के उत्तर से निकलती है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, एनसीईआरटी के अनुसार। ठीक है जी, एनसीईआरटी के मेरे बच्चा अनुसार। और ये फेमस क्यों है? मार्ग बदलने के लिए फेमस है, रूट चेंज करने के लिए फेमस है। ये मेरे बच्चा 7 धाराओं का, 7 स्ट्रीम्स का निर्माण करती है। बोलो, 7 धाराओं का निर्माण करती है, 7 स्ट्रीम्स का निर्माण करती है। और चूंकि बार बार अपना मार्ग बदलती है, बार बार बाढ़ लाती है, कहां लाती है? बिहार में, इसीलिए बिहार का शोक ये कहलाती है, द सॉरो ऑफ बिहार, द मॉर्निंग ऑफ बिहार। इस नाम से प्यारे बच्चे इस नदी को जो है वो जाना जाता है। ठीक है जी। कृष्ण सिंह जी, अरे गुरु जी आपने मुझे 5 वरदान दिए, लाइफ लाइन दे दी बेटा 5। तुम तो मेरे प्यारे बेटा हो, 5 लाइफ लाइन दिए मैंने तुम्हें, पता है मुझे, याद है। चलिए ठीक है। अब मेरे बच्चे, मैंने कल एक वितरिका शब्द की चर्चा आपके साथ की थी। किस शब्द की? वितरिका शब्द की। और ये जो वितरिका शब्द है तो उसका मतलब क्या है? नदी की एक ऐसी शाखा जो वापस कभी मुख्य नदी से नहीं मिलती, उसे डिस्ट्रीब्यूटरी अथवा वितरिका कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? डिस्ट्रीब्यूटरी अथवा वितरिका कहा जाता है। देखो, यहां पर देखो, देखो, होगली क्या है? एक वितरिका है। किसकी वितरिका? गंगा की। गंगा की वितरिका है जी। यानी कि गंगा से निकलती है लेकिन वापस गंगा नदी में कभी नहीं मिलती। मेरे बच्चा,
वापस गंगा नदी में कभी नहीं मिलती। हुगली नदी, हुगली की एक सहायक नदी भी है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हुगली में आकर मिलती है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है दामोदर नदी। ये बंगाल का शोक कहलाती है, क्योंकि बंगाल में बार 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 बाढ़ लाने का काम करती है। पहले करती थी, बंगाल का शोक कहलाती थी मेरे बच्चा। क्यों? क्योंकि पहले इस पर कोई बहुउद्देशीय परियोजना नहीं बनी थी, लेकिन वर्तमान में इस पर एक बहुउद्देशीय परियोजना, स्वतंत्रता के बाद पहली बहुउद्देशीय परियोजना जो है वो इसी पर बनाई गई थी। स्वतंत्रता के बाद पहली बहुउद्देशीय परियोजना इसी पर बनाई गई थी, दामोदर घाटी परियोजना, जिसके तहत इस पर 8 बांध बनाए गए हैं, 8 डैम्स इस पर। और आज इसकी बाढ़ को, इसकी फ्लड को कंट्रोल कर लिया गया है मेरे बच्चा। कुछ नदियां यमुना की भी सहायक नदियां हैं, यहीं पे कवर करा देता हूं। अब यमुना के लिए फिर से अलग से बनाऊं मैप, यही समझा देते हैं। और मेरे बच्चा वो नदियां कौन सी हैं? उनमें एक नदी बहुत महत्वपूर्ण है, चंबल नदी। कौन सी नदी महत्वपूर्ण है जी? चंबल नदी महत्वपूर्ण। कौन सी नदी? चंबल नदी महत्वपूर्ण है। ये देखो, ये चंबल नदी है। मध्य प्रदेश में जनापा पहाड़ियों से निकलती है। ये जनापा पहाड़ियां मऊ मध्य प्रदेश से निकलती है। और मेरे बच्चा ये उत्तर प्रदेश में जाकर यमुना नदी से मिलती है। किससे मिलती है? यमुना से मिलती है। ये रही, ये बीहड़ों का निर्माण करती है। बीहड़, बीहड़ यानी रिवाइंस, यानी कि उबड़ खाबड़ भूमि, कुछ इस प्रकार से ऐसे करती है। रिवाइंस का निर्माण करती है, बीहड़ों का निर्माण करती है, रिवाइंस का निर्माण करती है। मेरे प्यारे बच्चे, यहां पर पहले डकैत भी रहा करते थे, समुद्री डाकू। हा 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 हा, गब्बर सिंह, समुद्री डकैत डाकू रहा करते थे यहाँ, गब्बर सिंह जैसे। और हालांकि आज वो डाकू कम है, लेकिन आज भी ये घड़ियालों के लिए फेमस है, ये मगरमच्छों के लिए फेमस है। यमुना की कुछ और सहायक नदियां भी हैं, जैसे यहां पर देख रहे हो, बेतवा विंध्याचल पर्वत से निकलकर यमुना में मिलेगी। केन कैमूर पहाड़ियों से निकलकर यमुना में मिलेगी। ये क्या है? ये कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं। ठीक है जी, आप अच्छी तरीके से इसको देख सकते हैं। 1 सेकंड भाई रुकेंगे, आपका क्लास रुक सकता है, मैं जरा राउटर चेंज करूंगा, 1 मिनट का समय देंगे बस, ज्यादा नहीं। क्या मेरी आवाज अब साफ साफ आ रही है आप लोगों तक?
भाई 1 मिनट भी अगर ऐसा मुझे लगता है कि भाई आपकी जो क्लास है वो रुक सकती है, बीच में ही रुक सकती है, मैं तुरंत राउटर चेंज कर देता हूं। प्यारे साथियों, राउटर चेंज हो चुका है और हम आगे बढ़ रहे हैं। मेरे प्यारे साथी, यहां पर आप देखिए क्या यहां पर है, बताओ फटाफट से। प्यारे साथी क्या है बताओ फटाफट। क्या बता रहा था मैं? केन, बेतवा और चंबल, इनकी चर्चा आपके साथ कर रहा था। मेरे बच्चा, अगर मैं बात करूं गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी और है, वो है सोन नदी। क्या है वो? सोन नदी है, वो सोन नदी है। दक्षिण से आकर पटना के पास बिहार में जाकर गंगा नदी से मिलती है। दक्षिण के पास, दक्षिण से आकर पटना के पास बिहार में जाकर गंगा नदी से मिलती है। ठीक है जी। चलिए, तो ये गंगा नदी तंत्र, यमुना नदी तंत्र, यानी गंगा की सहायक नदियां और यमुना की सहायक नदियां ये हो गई। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से हम लोग जानते हैं? तो पद्मा के नाम से जानते हैं। बोलो जी, किस नाम से जानते हैं? पद्मा के नाम से गंगा नदी को बांग्लादेश में जानते हैं। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चा यहां देखो, गंगा नदी कहां से निकलती है? गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड से निकलती है। किसमें गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद उत्तराखंड से निकलती है। किसमें गिरती है? गंगा में गिरती है। गोमती नदी फुलहर झील पीलीभीत उत्तर प्रदेश से निकलती है। किसमें मिलती है? गंगा में मिलती है। घाघरा नदी तिब्बत में मापचा चुंगू हिमनद के पास से निकलती है, गंगा में मिलती है। गंडक नदी नेपाल हिमालय से निकलती है, मेरे बच्चा गंगा में मिलती है। कोसी नदी माउंट एवरेस्ट के उत्तर से निकलती है, माउंट एवरेस्ट के उत्तर से, के उत्तर से, ये माउंट एवरेस्ट के उत्तर से निकलती है। और किस में मिलती है जी? गंगा में मिलती है। हुगली नदी गंगा से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। किस में जाकर गिर जाती है जी? बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर। ठीक है जी। ये तो हो गई मेरे बच्चा क्या? नदियां, उनके उद्गम और उनके मुहाने, उनके अंत। मेरे प्यारे बच्चों, कुछ नदियां और भी हैं, जैसे दामोदर नदी कहां से निकलती है? छोटा नागपुर पठार से निकलती है। और किस में जाकर गिरती है? हुगली में मिलती है। दामोदर नदी की चर्चा कर रहा हूं। चंबल नदी जनापा पाड़िया मऊ मध्य प्रदेश से निकलती है और किस में मिलती है? यमुना में मिलती है। बेतवा नदी विंध्याचल पर्वत से निकलती है और मेरे बच्चा कहां से निकल गिरती है? कहां गिरती है? यमुना में जाकर गिरती है। केन नदी कैमूर पहाड़ियों से निकलती है और कहां जाकर गिरती है बेटा? यमुना में गिरती है। सोन नदी अमरकंटक से निकलती है और कहां जाकर गिरती है? गंगा में जाकर गिरती है। ये नदी, उनके ओरिजिन और उनके अंत, नदी, उनके उद्गम और उनके अंत। मेरे प्यारे साथियों, नदी उद्गम और अंत, ये चीजें आपके सामने क्लियर हो चुकी है। रिवेक्स लिख गया है, रिवर है। ठीक है जी। अब आप कह रहे होगे कि गुरुजी आपने तो बहुत सारे तथ्य बताए थे, अब वो तथ्य कहां है? तो मेरे बच्चा, महत्वपूर्ण तथ्यों की ओर आ रहा हूं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में प्रवाह क्षेत्र की दृष्टि से सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है। लंबाई कितनी है? लगभग में 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है, अप्रोक्सीमेटली 2525 किलोमीटर, लगभग में 2525 किलोमीटर मेरे बच्चा क्या है? इसकी लंबाई है। मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं गंगा नदी की बात कर रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चा, गंगा नदी भारत के कितने राज्यों में प्रवाहित होती है? 5। कितने राज्यों में प्रवाहित होती है जी? 5। अच्छा, आपने मुझे एक चीज नहीं बताई कि थोड़ा सा ज्यादा जूम हो गया है, पेज पूरा पूरा नहीं दिख रहा आपको, ये चीज बताती है करो यार। अब मैंने देखा है तब मुझे पता चला कि भाई पेज पूरा दिख नहीं रहा। अब देखिए, अब दिख रहा है? ठीक है। तो मेरे बच्चे, इसको भी मैं सेट कर देता हूं। भाई कमेंट करके कम से कम इतना तो मुझे बता ही दिया करो कि गुरुजी जो है वो दिक्कत हो रही है। ठीक है। तो मेरे बच्चा, इसके बाद अगर हम बात करें किन किन राज्यों में गंगा नदी प्रवाहित होती है,
तो भाई वो उत्तराखंड में प्रवाहित होती है, उत्तर प्रदेश में होती है, बिहार में होती है, झारखंड में होती है, पश्चिम बंगाल में होती है, बंगाल में होती है, इन राज्यों से बहती है। और इसकी सर्वाधिक लंबाई जो है वो कहां पर है? वो उत्तर प्रदेश राज्य। कहां पर है जी? उत्तर प्रदेश राज्य में। ठीक है जी। मेरे प्यारे साथी, गंगा नदी मैदानी इलाके में कहां प्रवेश करती है? तो हरिद्वार के समीप आकर ये जो गंगा नदी है वो मैदानी इलाके में प्रवेश करती है। गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है जी? गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। बोलो जी, क्या कहा जाता है जी? पद्मा कहा जाता है। कहां कहा जाता है? बांग्लादेश में कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पद्मा कहा जाता है। मेरे बच्चा, ये सारे के सारे महत्वपूर्ण तथ्य हैं। अभी और भी है। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जो मैदानी इलाके से निकलती है गोमती नदी है, और जिसके किनारे यूपी की राजधानी लखनऊ स्थित है। जिसके किनारे यूपी की राजधानी लखनऊ स्थित है। यूपी की राजधानी लखनऊ स्थित है। मेरे प्यारे साथी, ध्यान रखना, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को कहते हैं। और ये 7 धाराओं का निर्माण करती है, और इनमें से एक प्रमुख धारा का नाम अरुण है। क्वेश्चन कैसे आएगा? निम्नलिखित में से किसे बिहार का शोक कहते हैं? निम्नलिखित में से किसे बंगाल का शोक कहा जाता था? निम्नलिखित में से किसे बंगाल का शोक कहा जाता था? निम्नलिखित में से किसे बिहार का शोक कहते हैं? ऐसे करके क्वेश्चंस आएंगे आपसे। बंगाल का शोक किसे कहा जाता है जी? दामोदर नदी को कहा जाता है। और उत्खात भूमि रिवाइंस के लिए कौन सी नदी फेमस है? चंबल नदी है। बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता था, तो दामोदर घाटी परियोजना से पहले कहा जाता था। किससे? दामोदर घाटी परियोजना से पहले कहा जाता था। बोलो जी, क्लियर है? आपकी तबीयत सही नहीं लग रही? बिल्कुल शिवानी कुशवाहा जी, मैं इस समय फूड पॉइजनिंग से ग्रस्त हूं, और फूड पॉइजनिंग में आप जानते हैं कि लूज मोशन इत्यादि के कारण बहुत कमजोरी, बहुत थकान हो जाती है। लेकिन फिर भी आपके सम्मान में, सैनिकों के सम्मान में, और फूफा जी मैदान में मैदान में डटा हुआ हूं भाई। आपका अहित नहीं होने दूंगा किसी कीमत पर। ये हो गया भाई क्या? गंगा नदी तंत्र कंप्लीट आपका। ठीक है जी। ये हिमालय पर्वत से निकलने वाली जो नदियां हैं, मेरे लाडले बेटाओ, मेरे प्यारे बच्चों, वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी। अब हम किन की बात करेंगे? अब हम बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चा, किसकी? बोलो फटाफट से। अब हम चर्चा करेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। मेरे बच्चा, क्या? रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की चर्चा करेंगे। प्रायद्वीपीय भारत क्या है मेरे बच्चा? मैंने आप लोगों को इमेज भी दिखाया था कुछ। प्रायद्वीप क्या होता है? प्रायद्वीप एक ऐसा स्थलखंड होता है, जैसे हम बार बार कह रहे हैं ना, पेनिनसुला, प्रायद्वीपीय भारत, पेनिनसुलर इंडिया। अब एक सवाल आता है, भाई प्रायद्वीप होता क्या है? तो मेरे बच्चा, प्रायद्वीप का मतलब है एक ऐसा स्थलखंड, एक ऐसा स्थलखंड जो चारों, जो 3 ओर से जल से घिरा हुआ हो। ये जो किससे? 3 ओर से जल से घिरा हुआ हो, जल से आच्छादित हो, जल से कवर्ड हो। ऐसा स्थलखंड जो है, ऐसा स्थलखंड प्रायद्वीप कहलाता है। 3 ओर से जो जल से घिरा हुआ हो। इधर भी जल यानी कि वाटर है,
इधर भी जल यानी कि वाटर है और इधर भी जल यानी कि वाटर है। वाटर इधर भी है, वाटर इधर भी है और वाटर इधर भी है, वाटर इधर भी है। बोलो, वाटर इधर भी है। तो तीन ओर से जल से घिरा हुआ है, इसलिए प्रायद्वीप है। और प्रायद्वीपीय भारत क्यों कह रहे हैं? क्योंकि प्रायद्वीप की आकृति में इधर अरब सागर है, इधर हिंद महासागर है और इधर बंगाल की खाड़ी है, इसलिए उसे इंडियन पेनिनसुला कहा जाता है। अब इंडियन पेनिनसुला की रिवर्स की चर्चा आपके साथ होगी। रिवर्स ऑफ इंडियन पेनिनसुला, देखो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, रिवर्स ऑफ इंडियन पेनिनसुला, ये देखो इंडिया फिजिकल मैप, इंडिया का फिजिकल मैप आप यहां देख सकते हैं। इंडिया का क्या है? फिजिकल मैप है। और इस फिजिकल मैप में एक नदी मैं आपके सामने बनाऊंगा और उस नदी का नाम है लूनी नदी। उस नदी का नाम क्या है? लूनी नदी नाम है। बोलो क्या नाम है? लूनी नदी नाम है उसका। ये थार मरुस्थल की सबसे बड़ी नदी है। ये एक अंतःस्थलीय नदी है। आप कहेंगे गुरुजी अंतःस्थलीय नदी होती क्या है, जरा ये बता दीजिए। ये अंतःस्थलीय नदी होती क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चा, अंतःस्थलीय नदी का मतलब है, इनलैंड रिवर का मतलब है वो नदी जो अपना पानी समुद्र तक नहीं पहुंचा पाती। वो नदी जो अपना पानी समुद्र तक नहीं पहुंचा पाती उसे अंतःस्थलीय नदी कहते हैं। बोलो जी क्या कहते हैं? अंतःस्थलीय नदी कहते हैं जो अपना पानी समुद्र तक नहीं पहुंचा। ये नदी नाग पहाड़, अजमेर के पास नाग पहाड़ से निकलकर कच्छ का रण नाम के दलदली क्षेत्र में अपने पानी को प्रवाहित कर देती। क्या कर देती? पानी को प्रवाहित कर देती और वहां एक दलदल का निर्माण हो जाता है। एक नदी है मेरे भाई, कौन सी नदी? माही नदी। यह एक पर्वत है, विंध्याचल पर्वत, और विंध्याचल पर्वत पर एक मेहद झील है और मेहद झील से एक नदी निकलती है और उस नदी का नाम है माही नदी। माही नदी नाम, ठीक है। तो मेरे बच्चा विंध्याचल पर्वत है, यहां से माही नदी निकल रही है और ये कर्क रेखा को दो बार काटती है, एक बार ऊपर जाते समय, एक बार नीचे लौटते समय। 2 टाइम्स कट करती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को, कर्क रेखा को। किसको 2 टाइम्स कट करती है? कर्क रेखा को 2 बार कट करती है। नाम क्या है? माही नदी नाम। अच्छा चलो, इधर इसके नीचे सतपुड़ा पर्वत है। कौन सा पर्वत है जी? सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा, ये सतपुड़ा पर्वत है। थोड़ा सा ऐसे करके बनाइए, ये है सतपुड़ा। ये कौन सा पर्वत है जी? सतपुड़ा पर्वत है, सतपुड़ा। और सतपुड़ा की एक चोटी है अमरकंटक। उस अमरकंटक रीजन से एक नदी निकलती है और उस नदी का नाम है नर्मदा नदी। क्या नाम है जी? नर्मदा नदी उस नदी का नाम है। कौन सी नदी नाम है? नर्मदा। इससे 4 पॉइंट बनते हैं भाई, 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट। कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स? 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे बच्चा कि ये जो नदी है, नर्मदा नदी की बात कर रहा हूं भाई, ये जो नदी है नर्मदा नदी, ये प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। पहला पॉइंट, 1312 किलोमीटर लंबाई है इसकी। ज्यादातर नदियां ऐसे ढाल के सहारे ऐसे बहती हैं पूरब की ओर, लेकिन नर्मदा और ताप्ती ऐसी नदियां हैं जो पश्चिम की ओर फ्लो करती हैं।
कैसे फ्लो करती है? पश्चिम की ओर फ्लो करती है। पूरा क्लियर है? अच्छा, ये घाटी में प्रवाहित होती है। आप कहोगे गुरुजी ये घाटी क्या होती है? मेरे बच्चा एक एक बेसिक समझा दूंगा तुम्हें, एक एक बेसिक। एक पर्वत ये है, एक पर्वत ये है, ये भी क्या है? पर्वत। और ये भी क्या है? पर्वत। ये भी क्या है? माउंटेन। और ये भी क्या है? माउंटेन। ये भी क्या? माउंटेन। और इन दोनों पर्वतों के बीच ये जो क्षेत्र मिलन बिंदु जो है, उसको हम अंग्रेजी में घाटी या वैली के नाम से पुकारते हैं। घाटी या वैली के नाम से उसे अंग्रेजी में हम लोग पुकारते हैं। यानी कि इधर हो गया विंध्याचल पर्वत, इधर हो गया सतपुड़ा पर्वत, घाटी वैली नर्मदा नदी। दोनों पर्वत आपको दिख ही रहे हैं। ये नदी डेल्टा नहीं बनाती जी, और ये नदी ज्वार नदमुख एस्चुअरी का निर्माण करती है। अब हालांकि मैंने मेरे बच्चों डेल्टा भी बता चुका, ज्वार नदमुख भी बता चुका, लेकिन एक बार फिर से बता देता हूं, क्योंकि मेरे बहुत सारे विद्यार्थियों को ये परेशान करेगा ये कॉन्सेप्ट। देखो ये सागर है, ये क्या है? सागर। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अंग्रेजी में इसे सी कहते हैं। अंग्रेजी में सी कहते हैं। क्या कहा जाता है जी अंग्रेजी में? सी, है ना? यहां पर देखिए फटाफट से, एक नदी है जो पर्वत को काटकर अवसाद लेकर आ रही है, सेडिमेंट्स लेकर आ रही है पर्वत को काटकर। और मेरे बच्चा पर्वत को काटकर क्या ला रही है? अवसाद, सेडिमेंट्स, रेत बजरी बालू के कण ला रही है। और इसकी स्पीड, सागर आते आते इतनी स्पीड कम हो गई, इतनी स्पीड कम हो गई कि अपने सारे अवसादों को सागर में मिलने से पहले ही जमा करा देती, यहां जमा कर देती। सागर में मिलने से पहले ही यहां जमा कर देती। और मेरे बच्चा इस नदी को, ये जो स्थलाकृति बनी इसको क्या कहेंगे? डेल्टा कहेंगे इसे। इस स्थलाकृति को क्या कहेंगे बेटा? डेल्टा। और मेरे प्यारे बच्चा एक कंडीशन और है, जब नदी के पास इतनी स्पीड है, इतना वेग है, कि वो नदी अपने सारे के सारे सेडिमेंट्स को, अवसादों को, सारे के सारे अवसादों को, मेरे बच्चा क्या सारे के सारे अवसादों को लेकर सीधे समुद्र में मिल जा रही है। सीधे समुद्र में मिल जा रही है, सारे अवसादों, सारे सेडिमेंट्स को लेकर। देखो, सारे अवसादों को लेकर, सारे सेडिमेंट्स को लेकर सीधे समुद्र में मिल जा रही है वो नदी। और ऐसी स्थिति में उस नदी और सागर का जो मिलन बिंदु होता है, नदी का और सागर का जो मिलन बिंदु होता है, नदी का और सागर का जो मिलन बिंदु होता है, उस मिलन बिंदु को हम ज्वार नदमुख कहते हैं। ज्वार नदमुख कहा जाता है उसको, ज्वार नदमुख, एस्चुअरी कहा जाता है इसको। और मेरे बच्चा, नर्मदा नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती, ये ज्वार नदमुख अथवा एस्चुअरी का निर्माण करती है। ये घाटी में प्रवाहित होती है, वैली में फ्लो करती है ये। और मेरे बच्चा इसके अलावा ये डेल्टा नहीं बनाती, ज्वार नदमुख बनाती है, और प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। अब इस सतपुड़ा पर्वत के नीचे भी एक पर्वत है भाई, और उस पर्वत का नाम है, उस पर्वत श्रेणी का नाम है अजंता श्रेणी। अजंता श्रेणी, अजंता श्रेणी नाम है उसका। मेरे प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, मुल्ताई श्रेणी मध्य प्रदेश से एक नदी जो है निकलती है,
सतपुड़ा पर्वत का ही हिस्सा है मुल्ताई श्रेणी। मध्य प्रदेश से एक नदी निकलती है जिसका नाम है तापी नदी। तापी। और ये नदी कौन सी है? ये नर्मदा है। ये तापी नदी भी घाटी में प्रवाहित होती है। प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी है। सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया फ्लोइंग टुवर्ड्स वेस्ट। मैं बच्चे ताप्ती नदी की चर्चा कर रहा हूं आपके साथ। तापी नदी की चर्चा कर रहा हूं। ये जो ताप्ती नदी है, ये जो तापी नदी है, प्यारे साथियों, तापी नदी जो है, ये भी डेल्टा का निर्माण नहीं करती। ये भी ज्वारनदमुख ही बनाती है और घाटी में फ्लो करती है। 4 नदियां हो गई बेटा, लूनी, माही, नर्मदा और तापी। अब आप, मैंने ओरली ये तथ्य बताए, मैप के सहारे बताए, और आप में से बहुत सारे बच्चे तो भूल भी चुके होंगे। मेरे बच्चों को सारे तथ्य याद थोड़ी ना रहते हैं, इसीलिए लिखित रूप से भी रिवाइज कराऊंगा, तो परेशान मत। यहां देखो आप मेरे बेटा, क्या लूनी नदी का उद्गम कहां होता है? अजमेर जिले के नाग पहाड़ यानी अरावली पर्वत राजस्थान से लूनी नदी का उद्गम यानी ओरिजिन होता है। इसका अंत यानी कि इसका एंड कहां होता है? कच्छगरण क्षेत्र में होता है। ये कैसी नदी है? एक अंतःस्थलीय नदी है। बोलो जी, कैसी नदी? अंतःस्थलीय नदी, इनलैंड रिवर है। इनलैंड रिवर है, अंतःस्थलीय नदी है। कौन सी नदी है जी? इनलैंड रिवर है जी। एक मिनट भाई, मोबाइल को बंद कर देता हूं, इससे खुला रह गया ये। तो मेरे बच्चे, इनलैंड रिवर है। बोलो जी, समझ में आ रहा है? अंतःस्थलीय नदी यानी कि वो नदी जो अपना पानी समुद्र तक नहीं पहुंचा पाए, उसे अंतःस्थलीय नदी, उसे कहा जाता है जी इनलैंड रिवर मेरे बेटे। और ये क्या है? ये थार मरुस्थल की सबसे बड़ी नदी है। थार मरुस्थल की सबसे बड़ी नदी, सबसे बड़ी नदी, लार्जेस्ट रिवर ऑफ थार डेजर्ट। लार्जेस्ट रिवर ऑफ थार डेजर्ट यही है मेरे बच्चे। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद मेरे बच्चा एक महत्वपूर्ण नदी आपको देखने को मिलेगी, माही नदी। मैंने क्या बताया? मेहद झील विंध्याचल पर्वत से निकलती है, खंबात की खाड़ी में गिरती है, और कर्क रेखा यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ की अक्षांश रेखा जो है, उसको 2 बार काटने वाली ये नदी है मेरे बच्चा। उसको 2 टाइम्स कट करती है ये नदी। क्या करती है जी? 2 टाइम्स कट करती है। ठीक है जी। इसके बाद मैंने नर्मदा नदी के बारे में बताया था। अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलती है, खंबात की खाड़ी में गिरती है, प्रायद्वीपीय भारत की पूर्व से पश्चिम दिशा में बहने वाली ये सबसे लंबी नदी है। नर्मदा नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, बल्कि ज्वार नदमुख या एस्चुअरी का निर्माण करती है। ये घाटी में प्रवाहित होती है, इसमें वैली फ्लो घाटी में प्रवाहित होती है। और ताप्ती नदी की चर्चा करें तो इसका उद्गम मल्ताई श्रेणी मध्य प्रदेश से होता है, खंबात की खाड़ी में गिरती है, पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ऐश्वरी का निर्माण करती है, डेल्टा का निर्माण बिल्कुल नहीं करती है। किसका? डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, नहीं करती है, और घाटी में प्रवाहित होती है। घाटी यानी कि वैली में प्रवाहित होती है, में प्रवाहित होती है। घाटी में वैली में प्रवाहित होती है मेरे बच्चे। ठीक है जी। ये भी हो गया कंप्लीट आपका। अब प्रायद्वीपीय भारत की 3 बहुत महत्वपूर्ण नदियों की चर्चा आपके साथ करने जा रहा हूं। 3 बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नदी मेरे बच्चा। वो 3 बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नदियां कौन सी हैं? यहां पर देख लो,
उन नदियों के नाम हैं, क्या मेरे बच्चा उन नदियों के नाम हैं? बोलो। एक नंबर पर गोदावरी, दूसरी कृष्णा, तीसरी कावेरी। हाँ, एक नदी है भाई गोदावरी, इनमें से त्र्यंबक पठार नासिक महाराष्ट्र से निकलती है। कहां से निकलती है जी? त्र्यंबक पठार, त्र्यंबक पठार नासिक महाराष्ट्र, नासिक महाराष्ट्र से निकलती है। ठीक है जी। और जाकर किस में गिर जाती है जी? जाकर गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में। इस नदी का नाम क्या है मेरे बच्चों? इस नदी का नाम है गोदावरी नदी। गोदावरी नाम है इसका। बोलो जी क्या नाम है? गोदावरी इसका नाम है। प्यारे बच्चों क्या नाम है? गोदावरी नाम है इसका। प्यारे साथियों कितनी लंबाई है? 1465 किलोमीटर लंबाई है। 65 किलोमीटर लंबाई है इसकी। प्रायद्वीपीय भारत की, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी अगर कोई है तो वो गोदावरी है। ये गंगा के समान पवित्र मानी जाती है। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि भगवान शिव से इसे वरदान प्राप्त है। भगवान शिव से इसे क्या प्राप्त है? वरदान प्राप्त है। बोलो जी प्यारे बच्चों क्या प्राप्त है? वरदान प्राप्त है भगवान शिव से। किसका? पवित्रता का वरदान प्राप्त। और इसीलिए गंगा के समतुल्य इसको माना जाता है। बृहद गंगा, बूढ़ी गंगा और दक्षिण गंगा, इन नामों से इसे जाना जाता है। इसकी बहुत सारी सहायक नदियां हैं मेरे बेटा। वर्धा, सबरी, सिलेरू, इंद्रावती, पेनगंगा, वेनगंगा, प्रणहिता, ये सब गोदावरी की सहायक नदियां हैं। बोलो जी किसकी सहायक नदियां हैं प्यारे साथी? गोदावरी की सहायक नदियां। ठीक है जी, गोदावरी। यहाँ एक शब्द लिखा हुआ है कि घाटी में प्रवाहित होती है। कौन सी नदी? ताप्ती नदी की बात हो रही है, तापी की बात हो रही है। गोदावरी नदी का उद्गम कहां से होता है बेटा? त्र्यंबक पठार नासिक महाराष्ट्र से। ये गिरती कहां है? बंगाल की खाड़ी में। ये क्या है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अप्रोक्सीमेटली 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इसके अन्य नाम क्या है? बृहद गंगा, बूढ़ी गंगा और दक्षिण गंगा, ये इसके अदर नेम्स, अन्य नाम है इसके। इसके अदर नेम्स दक्षिण गंगा, बृहद गंगा और बूढ़ी गंगा। मेरे बच्चा विशेष तौर पर ध्यान रखना। और इसकी प्रमुख सहायक नदियां कौन सी हैं? तो वर्धा, पेनगंगा, वेनगंगा, सबरी, सिलेरू, इंद्रावती, प्रणहिता, ये सब इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। प्यारे साथियों किसकी चर्चा कर रहा हूं मैं? किसकी चर्चा कर रहा हूं? ट्रिब्यूटरीज की चर्चा कर रहा हूं। किसकी ट्रिब्यूटरीज? गोदावरी की। ठीक है जी मेरे बच्चा। अच्छा, इसके बाद हम चर्चा करेंगे कई चीज की। तो मेरे लाडलो, मेरे बेटाओं, मेरे प्यारे बच्चों, कृष्णा नदी की चर्चा हम लोग करेंगे। कृष्णा नदी पहले तो मैप पर समझाते हैं आपको, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए, इस गोदावरी नदी के दक्षिण में एक नदी है और उसका नाम है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी उसका नाम है, गोदावरी के दक्षिण में है। इसकी लंबाई कितनी है? लगभग में 1400 किलोमीटर, अप्रोक्सीमेटली 1400 किलोमीटर, लगभग में 1400 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसकी कृष्णा नदी की। मेरे बच्चा ये जो कृष्णा नदी है ये महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है। कहां से? महाबलेश्वर महाराष्ट्र। महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है। गिरती कहां है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है क्योंकि इसकी लंबाई लगभग 1400 किलोमीटर है। बहुत सारी सहायक नदियां इसकी भी हैं, मूसी, तुंगभद्रा, भीमा, कोयना, मलप्रभा, घटप्रभा, ये सब क्या है? ये सब इसी की ट्रिब्यूटरीज है। क्या है? इसी की ट्रिब्यूटरीज है। मेरे बच्चा देखो, कृष्णा नदी
महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकल रही है, बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई कितनी, लगभग में 1400 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है जी। मेरे बच्चों, इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तुंगभद्रा, भीमा, मूसी, दूधगंगा, कोयना, पंचगंगा, घटप्रभा और मलप्रभा। ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, इसकी सहायक नदियां हैं। आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे प्यारे बच्चा। दी एंड। यहां से आगे कल इस नदी नाम के टॉपिक को पूरी तरीके से कंप्लीट करा दिया जाएगा और नेक्स्ट टॉपिक भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाएं, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स ऑफ इंडिया, इस टॉपिक की शुरुआत कल की क्लास में हम लोग करेंगे। आज मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत अच्छी तरीके से चीजें आपको समझ में आई होंगी। कल भी सारी चीजें आपको समझ में आएंगी, मेरा आपसे आश्वासन है। इन्हीं शब्दों के साथ विराम दूंगा क्लास को। जय हिंद, जय भारत।